डियर स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कल हमने ग्लोबल वार्मिंग के बारे में डिस्कस किया और बहुत सारे कमेंट्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मुझे जो है कुछ सुझाव मिले। बताया कि वीडियो काफ़ी दूर से बनाई गई थी। आज हम इसको थोड़ा सा नज़दीक लेके आए हैं, नज़दीक से बनाएंगे और आपको अच्छे से समझाएंगे अगले टॉपिक्स के बारे में। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये भी कहा कि एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छा था, ग्लोबल वार्मिंग का ऐसा एक्सप्लेनेशन हमने कभी नहीं देखा। तो ये मैंने आपको पहले ही कहा था कि जितने भी यहाँ पर जो हैं आपके साइंस के टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे, मैंने कहा कि 6 to 10 सभी टॉपिक डिस्कस किए जाएंगे और 6 to 10 ही आपके टॉपिक सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आते हैं। तो सभी स्टूडेंट्स, चाहे वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हों या एचटेट सीटेट के हों, ध्यान रखें ये वीडियो आपके बहुत काम आने वाली हैं। इसीलिए इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर दें। चैनल का नाम आपको मैं एक बार फिर बता देता हूँ। चैनल का नाम है साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल, ये चैनल का नाम है। इस चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर लें, आपके बहुत काम आने वाला है। आपको हर रोज़ इस चैनल पे 1 या 2 वीडियो हर रोज़ मिलेगी, जिससे आपका धीरे धीरे ज्ञान जो है बढ़ता जाएगा और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आसानी से जो है पास हो जाएंगे। तो लाइक व सब्सक्रिप्शन के बाद जो है आप बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको समय समय पर वीडियो मिलते रहे। आज जिस टॉपिक के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे वो है एसिड रेन, यानी कि अम्लीय वर्षा। ये आपका जो है टॉपिक रहेगा आज का, अम्लीय वर्षा, एसिड रेन। इसके बारे में हम लोग आज डिस्कस करेंगे। कल का टॉपिक हमारा ग्लोबल वार्मिंग था जो हमने डिस्कस किया था। आज हम इस एसिड रेन के बारे में जानेंगे। तो एसिड रेन की फुल एक्सप्लेनेशन हम पढ़ेंगे। ऐसी एक्सप्लेनेशन आप लोगों ने आज तक नहीं देखी होगी किसी भी यूट्यूब चैनल पे। एक्चुअल में अम्लीय वर्षा होती क्या है, पहले हम ये जानेंगे। जिन क्षेत्रों में या जिन एरियाज में इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अधिक होता है, वहां 3 प्रकार के मेजर पोल्यूटेंट होते हैं। एक तो कार्बन डाइऑक्साइड, एक सल्फर डाइऑक्साइड और तीसरा नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। 3 प्रकार के मेजर पोल्यूटेंट होते हैं, यानी ये है हमारे प्रमुख प्रदूषक पदार्थ, ये कह सकते हैं आप लोग मेजर पोल्यूटेंट, प्रमुख प्रदूषक पदार्थ, मेजर पोल्यूटेंट। ये जो मेजर पोल्यूटेंट हैं ये वहां अधिक पाए जाएंगे जहां इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अधिक होगा। इन्वायरमेंटल पोल्यूशन अधिक कहां होगा? जहां कार्बन युक्त, सल्फर युक्त और नाइट्रोजन युक्त ईंधन अधिक जलेगा, अधिक जो है वहां पर जो है बर्निंग होगी। तो जब ऐसे एरियाज में जहां ये मेजर पोल्यूटेंट होंगे, ऐसे एरियाज में जहां जब वर्षा होगी, ऐसे ये मैं क्लाउड्स की शेप बना रहा हूं, जब ऐसे वहां उन क्षेत्रों में जो है ऐसे रेनफॉल होगी, तो जब रेनफॉल होगी ऐसे क्षेत्र में, तो वर्षा का जल अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही इन गैसों के कांटेक्ट में आ जाएगा। वर्षा का जल जो है, जो रेन वाटर है, वो अर्थ सरफेस पे आने से पहले ही इनके कांटेक्ट में आ जाएगा। जब वो इनके कांटेक्ट में आएगा तो क्या क्या बनेगा ये देखते हैं हम लोग। H2O और H2O। जब CO2 से मिलेगा तो बनेगा कार्बोनिक अम्ल, कार्बोनिक एसिड। हिंदी में कहता हूं क्योंकि मैंने कहा था कि दोनों मीडियम साथ साथ चलेंगे, कार्बोनिक अम्ल। और जब यहां मिलेगा तो बनेगा सल्फ्यूरस अम्ल। ये सल्फ्यूरिक नहीं है, एक ओ कम है इसमें, ये है सल्फ्यूरस अम्ल, सल्फ्यूरस एसिड, यानी कि सल्फ्यूरस अम्ल। और जब यहां NO2 से मिलेगा तो बनेगा नाइट्रिक एसिड, नाइट्रिक एसिड यानी नाइट्रिक अम्ल। अब रेनफॉल जैसे जैसे होगी तो वर्षा के जल के साथ ये एसिड भी नीचे आएंगे।
ऐसी बरसात को, ऐसी रेन को, जब ये एसिड जो है रेन वाटर के साथ अर्थ सरफेस पे आए, नीचे गिरे, ऐसी रेन को हम लोग बोलते हैं एसिड रेन, अम्लीय वर्षा। क्योंकि ये भी अब रेन के साथ जो है एसिड नीचे गिरेंगे, भी नीचे आएंगे एसिड्स, रेन के साथ साथ फॉल करेंगे। ऐसे एसिड को हम लोग जो है, ऐसी रेन को हम लोग जो है एसिड रेन बोलते हैं, अम्लीय वर्षा बोलते हैं। मैंने पहले ही कहा कि ये उन एरियाज में होती है जहां बहुत अधिक वाटर इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है आपका। सबसे पहले तो ऐसी अगर एसिड रेन होगी और ये अर्थ सरफेस पे पानी गिरेगा, तो जहां भी ये पानी जाएगा तो वाटर को तो पोल्यूट करेगा ही करेगा। मान लो हमारे तालाबों में चला गया या कहीं और चला गया, तो हमारे वाटर को तो ये पोल्यूट करेगा ही करेगा। यानी कि मैं बता रहा हूं कि इसके हमारे लिए डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, एसिड रेन के हमारे लिए दुष्परिणाम क्या होंगे। अगर दुष्परिणाम की बात करें तो सबसे पहला तो मैंने आपको बता ही दिया कि अगर ऐसी एसिड हमारे पोन्ड्स में जाए, तालाबों में चलाए जाए, और हमारे पेट्स जो हैं, पालतू जानवर जो हमारे हैं, गाय भैंस बकरी है, भेड़ है, या हमारे और भी पालतू जीव हैं, यदि वो उस पानी को पिएंगे तो उनकी वाइटल एक्टिविटी पे फर्क पड़ेगा। वाइटल एक्टिविटी क्या होती है? जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए शरीर की प्रक्रियाएं, शरीर की वो प्रक्रियाएं जो हमारे शरीर को चलाने के लिए आवश्यक हैं, उनको हम वाइटल एक्टिविटी जो है बोलते हैं। तो वाइटल एक्टिविटी जो है कहलाएंगी। अब अगर ऐसे पानी को जो है वो पिएंगे तो वो जो है बीमार हो सकते हैं आपके, और उनके ऊपर जो है, उनकी जो है डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, उनके ऊपर जो है फर्क पड़ सकता है, डैमेज हो सकती है वो। अगर ऐसी एसिड हमारे खेतों में चला जाए, हमारे जो है नदियों से होता हुआ या तालाबों से होता हुआ हमारे खेतों में जाए, तो जो हमारे खेत हैं, जो हमारे फील्ड हैं, उन फील्ड के अंदर जो है, जो सॉइल की एसिडिटी है, अम्लीयता है सॉइल की, वो घट जाएगी। यानी भूमि बन जाएगी अम्लीय, एसिडिफाई हो जाएगी। वो क्या हो जाएगी? वो एसिडिफाई, अम्लीय हो जाएगी, वो एसिडिफाई हो जाएगी। ऐसी हमारी सॉइल। और जो सॉइल होती है वो pH 7 पे ही फर्टिलाइज होती है। यानी जब उसका pH मान 7 होता है तभी भूमि उपजाऊ होगी, और ना उपजाऊ नहीं होगी। यानी pH मान 7 से नीचे घट जाएगा। ये pH क्या है, इसके बारे में भी एक बहुत ही सुंदर वीडियो डिटेल से हम लोग डालेंगे एक दो दिन के बाद, जब टॉपिक इसकी बारी आएगी तब इसको डालेंगे। अब आप ये समझिए कि pH 7 पे कोई भी पदार्थ या विलयन उदासीन होता है, और जब हमारी भूमि उदासीन होगी, यानी ना अम्लीय होगी ना अक्षारीय होगी, तभी वो उपजाऊ बनी रहेगी। नियर अबाउट द pH इज इक्वल टू 7। अब अम्ल आया, अम्ल 7 से नीचे pH वैल्यू वालों को हम अम्ल कहते हैं। तो pH वैल्यू 7 से घट जाएगी, हमारी भूमि की अम्लता बढ़ जाएगी और उसकी उपजाऊ क्षमता नष्ट हो जाएगी। फिर क्या करना पड़ेगा? फिर अक्षारीय उर्वरक डालने पड़ेंगे उस भूमि में। अक्षारीय उर्वरक यानी इंग्लिश में बोलेंगे बेसिक फर्टिलाइजर। बेसिक फर्टिलाइजर हमें उसके अंदर जो है क्या करने पड़ेंगे? डालने पड़ेंगे। ये बेसिक फर्टिलाइजर जो है, अक्षारीय जो उर्वरक है, वो उसकी pH को वापस 7 लेके आएंगे, यानी हमारी भूमि को वापस उदासीन कर देंगे। तो इस प्रकार जो है भूमि की उपजाऊ क्षमता को ये कम कर सकती है। इसके अलावा अगर ये एसिड रेन जो है हमारे पत्तों पर, ग्रीन लीव्स के ऊपर गिर जाए, ग्रीन लीव्स में क्या होता है? क्लोरोफिल का मतलब ये एक ग्रीन पिगमेंट होता है जो पत्तों में, हरे पत्तों में पाया जाता है। ग्रीन पिगमेंट, हरा वर्णक बोलते हैं हिंदी में इसको, हरा वर्णक, ग्रीन पिगमेंट, ये हरे पत्तों में होता है। और इस क्लोरोफिल के अंदर ही क्या होती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया होती है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है, जिसके लिए पौधे के लिए भोजन बनता है, ग्लूकोज, जिससे पौधा जीवित रहता है। और इसी प्रक्रिया के दौरान ऑक्सीजन बाहर निकलती है, जो हमारे लिए भी क्या है? नेसेसरी है, जरूरी है। अब होगा क्या? अगर सीधी ये अम्लीय वर्षा इस ग्रीन लीव्स के ऊपर गिर जाए तो पत्ते का क्लोरोफिल नष्ट हो जाएगा। क्लोरोफिल नष्ट होने से जो है पौधा या पत्तियां जो है प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाएंगी, वो पीली पड़ जाएंगी। और अगर ऐसा पूरी पत्तियों में गिर जाए एसिड रेन, तो पूरी पत्तियां पीली पड़ के नीचे गिर जाएंगी और अल्टीमेटली पौधे की डेथ हो जाएगी। तो पौधे के लिए बड़ी खतरनाक है ये एसिड रेन। इसके अलावा आपने देखा होगा कि हमारे ताजमहल की सुंदरता जो है
धीरे धीरे कम हो रही है, क्षीण हो रही है ताजमहल की ब्यूटी। अब ताजमहल बना हुआ है कैल्शियम कार्बोनेट से। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है? लाइमस्टोन, इंग्लिश में लाइमस्टोन। लाइमस्टोन को हिंदी में कहेंगे संगमरमर का पत्थर। संगमरमर का पत्थर ये चिकना होता है, ऊपर से काफी चिकना होता है, सुंदर होता है। और जब इसके ऊपर जो है एसिड रेन गिरेगी, एसिड रेन में से मान लो मेनली सल्फ्यूरिक अम्ल गिरेगा, तो होगा क्या? कैल्शियम सल्फाइड के पीपीटी बनेंगे। कैल्शियम सल्फाइड के पीपीटी बनेंगे। पीपीटी को मैं बताता हूँ एक बार क्या होता है। यहाँ लिखता हूँ पीपीटी, प्रेसिपिटेट, हिंदी में बोलते हैं अवक्षेप। अवक्षेप बनेंगे, पीपीटी बनेंगे इसके, और पपड़ी बनके, आप लोग आम भाषा में कहें पपड़ी बनके नीचे गिर जाएगा। दूसरा वही जो कार्बोनिक अम्ल एसिड रेन से आया वो फिर बन जाएगा कार्बोनिक अम्ल, ये भी बड़ा खतरनाक है। तो ऊपरी परत कैल्शियम सल्फाइड बना के नीचे गिरती रहेगी, और कैल्शियम कार्बोनेट की ऊपर वाली परत ही चिकनी और सुंदर होती है, नीचे वाली परतें चिकनी और सुंदर नहीं होती। इसीलिए जो है हमारे ताजमहल की सुंदरता धीरे धीरे क्या हो रही है? नष्ट हो रही है। इसके अलावा ताजमहल अकेला जो है ऐसा मकबरा नहीं है जो आपके कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ है, और भी बहुत सारे टॉम्स हैं जो कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए हैं। उनकी सुंदरता भी जो है आपकी एसिड रेन के कारण धीरे धीरे अक्षीण हो रही है, रिड्यूस हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसके अलावा जो एसिड रेन है वो कोरेजिन के रेट को बढ़ाती है। कोरेजिन हिंदी में बोलते हैं संक्षारण। होता क्या है ये संक्षारण? नमी युक्त वायु में, मॉइस्ट एयर में मेटल का डिटीरियोरेट होना, धातुओं का नष्ट होना धीरे धीरे संक्षारण कहलाता है। एसिड रेन जब किसी मेटल पे गिरेगी तो वो छोटे सेल की भांति काम करेगी, क्योंकि ये जो है आपके आयनिक होते हैं, आपके एसिड आयनिक होते हैं। जब आयन बन जाएंगे तो छोटे सेल की भांति काम करेंगे, और जब भी वो सेल की भांति काम करेंगे तो कोरिजिन का रेट बढ़ जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस टॉपिक में बताएंगे आपको कि कैसे आयन होते हैं ये। कोरिजिन का रेट बढ़ जाएगा, संक्षारण का रेट आपका बढ़ जाएगा, जिससे धातुएं जो है धीरे धीरे क्या हो जाएंगी? नष्ट हो जाएंगी। तो धातुओं के नष्ट होने के लिए भी जिम्मेवार है लाइमस्टोन। जो कैल्शियम कार्बोनेट का पत्थर है उसको भी डिस्ट्रॉय कर सकती है। हमारे वाटर को तो पोल्यूट करती है एसिड रेन। अगर उसको हम पिए या हमारे जो है पेट्स पिए तो वाइटल एक्टिविटी रुक सकती है, आपकी कमजोर पड़ सकती हैं, बीमार हो सकते हैं हम। इसके अलावा पत्ते में पाए जाने वाले क्लोरोफिल को भी नष्ट कर देती है ये। तो बड़े डिसएडवांटेज हैं एसिड रेन के। रोग कह सकते हैं, फिर वही बात, कार्बन, सल्फर और नाइट्रोजन युक्त ईंधन को बर्न करने से रोकना होगा या उनके बर्न को कम करना होगा, ताकि कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की मात्रा एनवायरनमेंट में ना बढ़े, जिससे आपकी एसिड रेन कम हो जाए या ना के बराबर हो ही ना। अब इनके लिए हमें कार्बन, सल्फर, नाइट्रोजन के ऑप्शनल फ्यूल खोजने पड़ेंगे। जैसे हमने पिछले टॉपिक में बात की थी कि ग्रीन एनर्जी पे काम चल रहा है, आपका ग्रीन हाइड्रोजन एनर्जी पे काम चल रहा है, ऑटोमोबाइल्स भी जो है इलेक्ट्रिक हो चुके हैं। तो इस प्रकार जो है आपकी जो है हम एसिड रेन से जो है बच सकते हैं इन्वायरमेंटल पोल्यूशन को कम करके। तो ये कंप्लीट टॉपिक जो है अम्लीय वर्षा के ऊपर था। अगर आपको कुछ भी समझ में ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में जो है लिख सकते हैं, हम उसको दोबारा जो है एक्सप्लेन जो है फिर कर देंगे। और इसी तरह के ज्ञानवर्धक टॉपिक्स को बार बार देखने के लिए हम लगातार जो है हर रोज वीडियो डालेंगे। बार बार देखने के लिए आप चैनल को लाइक व सब्सक्राइब कर दें। चैनल का नाम फिर मैं आपको बताता हूँ, साइंस गुरु @रामदिया लाडवाल चैनल का नाम है। इसको प्लीज 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 लाइक व सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि आपको जो है इसी तरह की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको मिलती रहे। थैंक यू, धन्यवाद।